गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, घर के लोग काकी से उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों करते थे? वृद्धों की ऐसी स्थिति से किस प्रकार उनकी सुरक्षा की जा सकती है, अर्थात उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है, इसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर है, काकी का भतीजा बुद्धिराम केवल संपत्ति हथियाने हेतु काकी को अपने घर लाया था। जब काकी ने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी तो बुद्धिराम को काकी एक फालतू चीज नजर आई। बुद्धिराम की पत्नी रूपा को भी एक बोझ के समान लगती थी, इसलिए वे दोनों उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते थे। उनको देखकर उनके बच्चे भी काकी के प्रति उपेक्षात्मक रवैया रखते थे। वृद्धों को ऐसी स्थिति से हम तभी बचा सकते हैं, उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब प्रत्येक बच्चे के मन में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण किया जाए। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के मन में बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना पर बल दें। इसके अतिरिक्त वृद्धों को सरकार की ओर से दी जा रही पेंशन सहायता भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर लाडली का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर है, लाडली बहुत ही कोमल हृदय वाली लड़की है। इस छोटी सी प्यारी बच्ची को काकी से अनुराग था। भाइयों के अन्याय से बचने हेतु वह काकी की शरण में रहना अधिक पसंद करती थी। यद्यपि उसे काकी की लोलुपता अधिक भारी पड़ती थी। घर में सगाई समारोह के दिन जब काकी को भोजन नहीं दिया जा रहा था तो लाडली को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ नहीं खाई और रात में जब सब सो गए तो वह पूड़ियाँ काकी को दे दी। यह उसके स्नेह की पराकाष्ठा थी, जिसमें बच्ची ने अपने खाने की वस्तु दूसरे यानी काकी के लिए बचा कर रखी थी। जब काकी ने जूठी पत्तलों के पास ले कर चलने को कहा तो अबोध बच्ची बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे काकी को पत्तलों के पास ले गई। इस प्रकार पाठ में लाडली का स्नेह और अबोधपन झलकता है। तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर रूपा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर है, पाठ के अनुसार रूपा एक स्वार्थी महिला के रूप में दिखती है। जिस बूढ़ी काकी की संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आमदनी हो रही थी, वह उसी के साथ उपेक्षात्मक रवैया अपनाए हुए थी। बूढ़ी काकी पर छोटी छोटी बात पर झल्लाना, उन्हें ताने देना, यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। बेटे के खिलाफ तिलक समारोह में कार्य की अधिकता की झल्लाहट उसने काकी को ताने के रूप में उतारी। फिर काकी को उनकी जल्दबाजी दिखाने पर भोजन न देना उसके क्रूर हृदय को दर्शाता है। परंतु जब काकी को जूठी पत्तलों से जूठन उठाकर खाते देखा तो रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसे अपने तथा अपने परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूटने जैसा प्रतीत हुआ। वह प्रभु से कोप न करने की विनती करने लगी। फिर काकी के प्रति उसके व्यवहार में परिवर्तन से रूपा का काकी के प्रति प्रेम और धर्म के मार्ग को अपनाने वाली महिला का चित्र उभर कर सामने आया। तो इससे जो घटना उसके सामने उसने देखी तो उससे उसके हृदय में परिवर्तन आया और वह काकी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। उसने उन्हें भोजन भी खिलाया और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी।